अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो पिछला लेक्चर है उससे ही रिलेटेड है। केमिकल इक्विलिब्रियम उसका जो पार्ट 2 कह लें, या कुछ चीज़ें जो हैं जो रह गई थी वो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। कल लेक्चर बहुत लेंथी हो गया था, दैट्स वाई। और आज थोड़ा ही है। सबसे पहले जब जो हम इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं उसमें जो हमारे पास टर्म है, ये भी हमें इन टर्म्स के साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। जैसे हमारे पास कैटालिस्ट होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। उसमें क्या होता है कि कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का फेज देखा जाता है। अगर वो डिफरेंट में है तो हेट्रो, अगर सेम में है तो होमो। यहाँ पर भी हेट्रो का मतलब ही ये है कि डिफरेंट में होना। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया जिसमें सारे जो हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो भी हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में होंगे। अगर एग्जांपल से हम समझें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या है कि जो के ए है वो हमारे पास ए जो सॉलिड्स के लिए होता है, ये बात आपने याद रखनी है। हम सॉलिड्स के लिए जो है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते वक्त सॉलिड्स को मेंशन नहीं करते। सॉलिड्स को मेंशन नहीं करते। इसकी रीज़न ये है कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, जबकि लिक्विड और गैस को हम एक्सप्रेशंस लिखते वक्त जो है मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर यही है कि रीज़न है कि यहाँ पे के पी जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें सिर्फ CO2 को मेंशन किया है, क्योंकि वो गैस फेज में है, ये दोनों सॉलिड्स में है और सॉलिड्स को हम मेंशन नहीं करते। और दूसरा यहाँ पे के ए सॉलिड्स के लिए 1 होता है, इसकी वैल्यू सॉलिड्स के लिए 1 होती है। यहाँ पे ए क्या है, शोज फॉर एक्टिविटी। हमें पता है फॉर एक्टिविटी, हम पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़कर आए हैं। और दूसरी एग्जांपल भी ली गई है कि NH4HS है वो अमोनिया में और H2S में कन्वर्ट अगर हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये दोनों जो है ये गैसेस फेज में है, इसका फेज डिफरेंट है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें इनके लिए एक्सप्रेशन लिखते वक्त, तो हमें पता है रिएक्टेंट जो है इसका ये जो है हम मेंशन नहीं करेंगे उसमें हमारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। तो के अगर हम लिख रहे हैं, के पी लिख रहे हैं, वो हम पता है ए लिखेंगे तो ए मेंशन करेंगे, NH3H2S। पी लिखेंगे तो पी के साथ NH3H2S लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई मोल्स होते तो वो दोनों के एक्सपोनेंट्स में चले जाते। तो यहाँ पे एक एक मोल्स है तो एक्सपोनेंट्स में कुछ नहीं है। और अगर के पी देखें हम के पी ऑप्शन आए, के पी जो है वो क्या है, एक तो के पी एक्सप्रेशन है जो हम ऐसे लिख दिया। दूसरा जो के पी है वो रिएक्शंस के लिए डिटरमिन करते हैं, लाइक के ऑप्शन में 4 5 हो, 2P/4 P²/4 ये इक्वेशन दी हो। तो यहाँ पे जो होता है हमने देखना होता है जो जिन हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जिनको लिखा है, गैस दोनों गैशियस प्रोडक्ट्स को लिखा है, तो यहाँ पे उनका जो हमने देखना है प्रेशर में कितना पार्ट है। तो हाफ ही इसका है, हाफ ही इसका है। तो P/2 मल्टीप्लाई किया तो P²/4 हो गया। अगर कोई मोल्स वगैरह होते तो P/2² हो जाता। अगर इसके 2 मोल होते, इसके कुछ मोल्स होते, तो ऐसे वो एक्सपोनेंट में चीज़ चली जाती, तो उसके अकॉर्डिंग फिर Kp की वैल्यू भी चेंज आ जाती। तो यहाँ पे जो Kp की वैल्यू है अमोनिया और H2S की फॉर्मेशन में, तो वो है P²/4। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये एरो एक तो अपनी सही जगह पर नहीं है, वो मिसप्लेस हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करते हैं। तो कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ भी सकता है कि यहाँ पे सिंगल एरो है तो यहाँ पे रिवर्सिबल ही एरो आना है दोनों जगह पे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ है दोनों जगह पे, और एरो सही पोजीशन पे भी नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों जगह रिवर्सिबल ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। इसमें उसके वाइस वर्सा है, सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम फेज में होंगे। लाइक हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस फेज में है, नीचे भी देख लें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस फेज में है। तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया की एग्जाम्पल है।
आगे इक्विलिब्रियम किस किस के स्टेट्स के दरमियान हो सकता है? इक्विलिब्रियम लिक्विड सॉलिड के दरमियान भी हो सकता है, लिक्विड वेपर्स के दरमियान, आइस वाटर, मतलब देखें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड वापस लिक्विड में, लिक्विड वेपर्स में, वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में, आइस वाटर में, वाटर आइस में, एक्सेट्रा। इस तरह इक्विलिब्रियम इनमें स्टैब्लिश हो सकता है। और नेक्स्ट ये बताया गया है कि इफ़ गैस प्लस लिक्विड, गैस और लिक्विड को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया जाए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इनके लिए अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। पीछे हम पढ़ के आए थे ली शैटलियर प्रिंसिपल में, प्रेशर इन या चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम जो है उससे करने के लिए जो है चेंज करने पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एक तो हमने चीज़ पढ़ी थी वो गैसेस पे अप्लाई होता है, दूसरा ये कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता था, रिएक्शन जो है यूँ मूव करता था कि वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। अब लेस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है। तो जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें प्रेशर इंक्रीज करने से जो हमारे पास जो रिएक्शन था वो फॉरवर्ड जा रहा था, क्योंकि फॉरवर्ड में जो थे वो लेस नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम कम था। सो इस केस में प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये प्रेशर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ये जो पूरा ये लॉ है जो हम एक कंप्लीट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमने कल छोड़ा था वो हमारे पास Q था, KC हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम पे। Q जो है वो हमारे पास था, वो हमने स्किप किया, नहीं उसको देखा था। तो यहाँ पे आज अब हम उसको भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे A है वो प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो Q जो है वो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो वो भी ऐसे ही आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। KC हम लिख रहे हैं वो भी ऐसे ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Q एंड KC? ओके, Q जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है, KC प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे ही हम KC काउंट करेंगे। और Q अदर देन इक्विलिब्रियम, किसी भी पॉइंट पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है वो Q है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं Q और KC का कंपैरिजन। यूँ कह लें कि अगर Q इज़ ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन जो है हमारे पास वो जाएगा रिवर्स रिएक्शन फेवर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि Q ग्रेटर होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज हो के, यूँ कह लें कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, तो प्रोडक्ट कंज्यूम होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, ये रिवर्स रिएक्शन है, तो रिवर्स रिएक्शन फेवर होगा। जब Q इक्वल होगा K के तो इक्विलिब्रियम फेवर है। अगर Q लेस देन है K के, देन अब हमें पता है कि जो Q लेस देन है इसका मतलब जो नॉमिनेटर वाली क्वांटिटी है वो लेस है, डिनोमिनेटर वाली ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं। तो हम चाहेंगे कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्ट बनाएं, और ये कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होगा इस केस में। नेक्स्ट Q और KSP की जो है कंपैरिजन है कि Q जो है अगर लेस देन है KSP से तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, और जितना भी अंदर सोल्यूट है, आयोनिक सॉलिड है, वो अवेलेबल है जितना भी, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा और इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर Q ग्रेटर देन है KSP से तो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा और जितनी भी आयनिक सॉलिड हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। ये लाइक कि MCQs भी आ जाता होता है कि इज आयनिक सॉलिड प्रेसिपिटेट, और इन विच केस यू कैन से इन विच केस द आयनिक सॉलिड विल प्रेसिपिटेट इफ Q इज इक्वल टू KSP, Q इज लेस देन, Q इज ग्रेटर देन। तो आपने याद रखना है कि जब ग्रेटर देन होगा KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगी और सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है तब। अब हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं कि हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है, तो कुछ जो होते हैं हम कह देते हैं हर किसी की जो यूँ कह लें कि इंक्रीज़ नहीं करती, कुछ जो होते हैं उनकी इंक्रीज़ करती है, कुछ की अगर हम देखें तो इफ़ेक्ट ही नहीं करती, कुछ की डिक्रीज़ करती है। अब यहाँ पे पहली एग्जांपल है, अगर हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है तो हीट के देने के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर KI साल्ट है वो एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, तो ये सोल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर के साथ। लेकिन अगर हीट ऑफ सोल्यूशन ज़ीरो है तो उस रिएक्शन की, उस चीज़ की, उस साल्ट की सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी, ना डिक्रीज़ करेगी, तो टेम्परेचर इफेक्ट ही नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास NaCl की एग्जांपल है।
नमक को हम पानी में डाल देते हैं तो उसको हम टेम्परेचर दें या ना दें, उसकी जो सोलबिलिटी है वही रहेगी। और अगर LiCl, Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम क्लोराइड, ये दो हैं हमारे पास, तो इनके इनके केस में हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है। और अगर हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव हो तो उस केस में टेम्परेचर इन्हांस करने के साथ साथ, इंक्रीज करने के साथ साथ सोलबिलिटी डिक्रीज होती है। ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। लाइक अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा साल्ट है एक्सेप्शनल केस जिसकी सोलबिलिटी के साथ साथ हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ सोलबिलिटी डिक्रीज होती है, तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज पार्ट आ गया है कि मदीना सूरह वर रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर्स। ये हमारे पास है 10 ईयर्स में मदीना सूरह जो थी वो आई, 10 साल लगे यूँ कह लें। हाउ मैनी सूरह स्टार्ट विद द वर्ड कद, इसके साथ कितनी सूरह स्टार्ट होती हैं? 2। विच सूरह इज़ रिलेटेड टू हज़रत अली, सूरह आदियात हज़रत अली के साथ रिलेट करती हैं। ए दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से आपको मेमोराइज़ करने में आसान रहेगा। विच सूरह हैज़ एवरी वर्ड्स एंडिंग विद दी लेटर द, इसके साथ जो है कौन सी सूरह हर उसका जो लेटर है वो द है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, मतलब सूरत इखलास है। विच सूरह इज़ रिवील्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ अहले बैत, अहले बैत के लिए आई सूरह इंसान। विच सूरह एवरी वर्स एंड्स विद द लेटर र, सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर, र वर्ड पे जो है वो एंड हो रही है। इन विच सूरह इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स मैंशनड, सूरह हिज्र में ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान की तख्लीक के बारे में बताया है। इन विच सूरह आर द रेगुलेशंस फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार मैंशनड, सूरह निसा में जो है ये प्रिजनर्स की जो है रूल्स रेगुलेशंस यूँ कह लें कि जो जंग में है कैदियों के, वो मेंशन किए गए हैं। विच सूरह डील्स विद द लॉज ऑफ मैरिज, मैरिज के लॉ के मतलब कानून जो है शादियों के, उनके साथ जो सूरह है जिसका जिसके अंदर मतलब लॉज ऑफ मैरिज के तल्लीक बताया गया है वो सूरह निसा है। इन विच सूरह इज स्टोरी ऑफ वर्शिप ऑफ काउ ऑफ बनी इसराइल मैंशन, बनी इसराइल की जो है स्टोरी वो किस में मेंशन है? वो सूरह ताहा में मेंशन है। आज का लेक्चर हमारा जो था छोटा ही था, होप सो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे और आपको समझ आ गई होगी सारी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।